बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है सस्पेंशन टाइप्स, कंपोजिशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि सस्पेंशन है क्या चीज़, उसके कितने टाइप्स हैं और उसकी कंपोजिशन क्या है और हम उसे किस तरीक़े से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सस्पेंशन आर द बाईफेजिक liquid dosage form of medicaments and which the finally divided solid particles। सस्पेंशन हमारे पास बाईफेजिक लिक्विड्स मतलब दो फेज लिक्विड सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास मेडिकमेंट्स जो है या मेडिसिन जो है या एक्टिव ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो फाइनली सॉलिड पार्टिकल्स में होते हैं। ठीक है, द रेंज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड सस्पेंशन फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोन्स। इसमें सॉलिड पार्टिकल जो सस्पेंड होते हैं उसका साइज़ होता है 0.5 से 5 माइक्रोन्स तक। सस्पेंशन जो है वो आर सॉलिड एंड आर यूज्ड इन ओरली, पैरेंटली एंड आल्सो एक्सटर्नली। सस्पेंशन को हम ओरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेंटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, IM या जो वो है सबकोटिनियस IV हम नहीं देते, एंड आल्सो जो एक्सटर्नली भी हम लोग इसे लगा सकते हैं। दे आर केमिकल स्टेबल दिन सोल्यूशन। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सोल्यूशन से क्योंकि इसमें हम प्रिजर्वेटिव वगैरह भी डालते हैं। इसकी जो है वो ज़्यादा आपके पास इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सस्पेंशन को जो है हम लोग फिर डिवाइड करते हैं कि हमारे पास सस्पेंशन तो है लेकिन हमारे पास सस्पेंशन जो है वो कितने आपके फॉर्म्स में है या उसमें क्या क्या वो होती है। ठीक है, फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, सस्पेंशन आर डिवाइडेड इनटू, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्स मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज जो होता है उसको जो है पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको की वजह से हम सस्पेंशन को दो डिवाइड करते हैं, उसमें कोर्स सस्पेंशन में और कोलाइडल सस्पेंशन में। फिर कोर्स सस्पेंशन हमारे पास क्या है, कोर्स सस्पेंशन विच इज़ अ डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल्स विद अ मीन डायमीटर ऑफ ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर। अगर जो है आप लोग का जो डिस्पर्शन पार्टिकल है उसका साइज़ मोर देन 1.1 माइक्रोमीटर होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका कोर्स सस्पेंशन है। कोलाइडल सस्पेंशन विच इज़ अ डिस्पर्शन ऑफ पार्टिकल्स विद अ मीन ऑफ डायमीटर ऑफ लेस देन 1 माइक्रोमीटर। कोर्स कोलाइडल में क्या है कि जिसमें हमारे पास सस्पेंशन का साइज जो सस्पेंडेड पार्टिकल साइज जो थे उसमें वो हमारे पास 1 माइक्रोन से कम होता है, उसको हम कहते हैं कि ये आपका कोलाइडल सस्पेंशन है। ठीक है, ये कोर्स और कोलाइडल क्या वो था कि जो पार्टिकल साइज़ अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज़ हम इसे डिवाइड करते हैं कोलाइडल और कोर्स में। ठीक है, फिर हमारे पास ये है कि सस्पेंशन तो हम लोग बनाते हैं लेकिन सस्पेंशन हमें क्यों ज़रूरत होती है। जिस तरह हम टैबलेट बनाते हैं, हम टैबलेट डोजेज फॉर्म क्यों नहीं देते, या टैबलेट वो टैबलेट हो गया या कैप्सूल हो गया वो क्यों नहीं देते कि हम लोग ये सस्पेंशन की ज़रूरत हमें क्यों होती है। रीजंस क्या है, रीजंस फॉर सस्पेंशन। इफ़ पेशेंट हैज़ अ डिफ़िकल्टी ऑफ सॉल्विंग सॉलिड डोजेज फॉर्म, मतलब अगर एक पेशेंट है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म नहीं ले सकता तो उसको हम क्या करते हैं, फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म देते हैं। फास्टर रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड ओरली ऑब्जॉर्प्शन देन सॉलिड डोजेज फॉर्म येट स्लोअर देन सोल्यूशन। इसका क्या है, डिसोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है देन सॉलिड डोजेज फॉर्म अगर आप लोग लेंगे तो वो जाएगा, पहले आप लोग उसे लेंगे फिर वो जाएगा डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिज़ोल्व होगा, फिर उसके बाद वो अपना एक्शन, उसमें तकरीबन 30 मिनट्स इसके डिसइंटीग्रेशन में, फिर 45 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन वगैरह का नहीं होता, सिर्फ डिज़ोल्व होना होता है और उसके अलावा जो है फिर इसने ऑब्जर्व होना होता है और ये इसका वो रेट ज़्यादा है, फास्टर रेट है लेकिन सोल्यूशन से कम है। ड्रग्स दैट हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी आर यूज़फुली फार्मूलेटेड इज सस्पेंशन। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उसको हम लोग फिर सस्पेंडेड फॉर्म में वो करते हैं। ठीक है, ड्रग्स दैट हैव एन अनप्लीजेंट टेस्ट इन देयर सॉल्युबल फॉर्म्स, जो ड्रग्स होते हैं जिसका अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, मतलब कड़वा टेस्ट होता है या बीटर होता है, तो उसको जो है हम लोग जो है सस्पेंडेड फॉर्म में वो करते हैं। जिस तरह क्लोरमफेनिकॉल हो गया, क्लोरमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, फिर उसको जो है उसे हम सस्पेंडेबल फॉर्म में वो करते हैं। ठीक है, उसको हम सस्पेंशन के फॉर्म में फिर प्रिपेयर करते हैं। फिर हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है गुड सस्पेंशन की। ठीक है, रीज़न्स हमने वो कर लिए कि क्यों हम लोग सस्पेंशन बनाते हैं। अब हम वो करते हैं कि हम लोग हमारे पास गुड सस्पेंशन की क्या
क्वालिटी होनी चाहिए या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सस्पेंशन शुड सेटल स्लोली एंड शुड बी रेडिली डिस्पर्स्ड अपॉन चेकिंग ऑफ द कंटेनर। अगर हमारे पास सस्पेंशन इस तरह की बोतल में होता है तो क्या होता है कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल ये नीचे बैठ जाती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि यहाँ पे बॉटम में बैठ जाती है तो हम कहते हैं कि अगर ये जो है ये स्लोली सेटल होनी चाहिए यहाँ पे, ये ना हो कि बस आपने वो कर लिया ये जल्दी से वो सेटल हो जाए या सेडिमेंट बना ले। और ये अगर हम इसको शेक करते हैं बॉटल को तो ये जो क्या होता है ये जल्दी से इसको रीडिस्पर्स्ड हो, तो ये इसका ये है कि आपके गुड सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है। दिस सस्पेंशन इज़ पोरेबल, मतलब पोरेबल होने चाहिए कि आप चम्मच में या किसी उसमें डालें तो वो उसमें जा सके। पार्टिकल्स इन सस्पेंशन आर स्मॉल एंड रिलेटिवली यूनिफॉर्म इन साइज सो दैट द प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम ग्रेटी टेक्सचर। क्या होता है पार्टिकल जो है वो स्मॉल होते हैं और यूजुअली यूनिफॉर्म मतलब एक साइज़ के होते हैं, सो दैट द प्रोडक्ट जो ग्रेटी टेक्सचर होता है या ग्रेटी सख्त सा वो होता है तो उससे जो है इसको फ्री होना चाहिए, फ्री फॉर्म में होना चाहिए। ये इसकी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ है। फिर हम वो करते हैं कि सस्पेंशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सस्पेंशन को जो हम क्लासिफिकेशन सस्पेंशन की करते हैं तो वो है कि एक होता है कि बेस्ड ऑन जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन जनरल क्लासिफिकेशन में हमारे पास ओरल सस्पेंशन है, ठीक है, जिसे हम ओरली देते हैं, जिस तरह पैरास्टामोल सस्पेंशन हम बच्चों को देते हैं। एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन जिस तरह कैलामीन लोशन है जिसे हम बॉडी पे लगाते हैं। पैरेंटल सस्पेंशन में इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है जिसे हम सबकोटिनियसली लगाते हैं पेशेंट को। तो ये आप लोग का वो है। कुछ हमारे पास है कि हम लोग इसे ये तो वो था कि जनरल बेस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो बेस्ड ऑन सॉलिड प्रोपोर्शन जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो उसको जो है हम लोग कितने उसमें डिवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एक हमारे पास से डाइल्यूट सस्पेंशन, ठीक है। फिर हमारे पास एक कॉर्टिसोन एसीटेट, प्रेडनिसोलोन एसीटेट, एक हमारे पास एक कंसनट्रेटेड सस्पेंशन। इसे डाइल्यूटेड सस्पेंशन मीन्स कि उसमें हम लोग टुवर्ड्स वाटर की एडिशन कर लेते हैं और इसमें जो है हम लोग कंसनट्रेट में वो होता है सॉलिड वो होता है, ठीक है, इतना वो इसमें एडिट नहीं होता। इसमें हमारे पास जिंक ऑक्साइड का सस्पेंशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो होता है। बेस्ड ऑन हमारे पास जो थर्ड टाइप की है वो हमारे पास है बेस्ड ऑन थर्ड हमारे पास है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें हमारे पास एक होता है फ्लुकुलेटेड सस्पेंशन, एक होता है डीफ्लुकुलेटेड सस्पेंशन। अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो फ्लुकुलेटेड होता है वो डीफ्लुकुलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें ये क्या है। फिर हमारे पास है पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो टाइप के, एक हमारे पास एक कोर्स सस्पेंशन हैविंग पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेटर देन 1 माइक्रोन एंड डायमीटर आर कॉल्ड कोर्स सस्पेंशन। जिसका डायमीटर हमारे पास 1 माइक्रोन से ज़्यादा होता है उसको हम कोर्स कहते हैं, और जिसका साइज़ जो है वो सस्पेंशन जिसका साइज़ हमारे पास 1 माइक्रोन से कम होता है उसको हम कहते हैं कोलाइडल सस्पेंशन। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज़ था। फिर हमारे पास एक फ्लुकुलेटेड वो है कि हम कहते हैं, अभी हमने फ्लुकुलेटेड और डीफ्लुकुलेटेड के बारे में थोड़ा सा वो किया था कि फ्लुकुलेटेड है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्लुकुलेटेड और डीफ्लुकुलेटेड है क्या चीज़। हमारे पास है फ्लुकुलेटेड सिस्टम एंड फ्लुकुलेटेड सिस्टम द इंडिविजुअल पार्टिकल साइज the individual particles are contact with each other to form loose aggregates and create network like structure। जो हमारे पास पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो है पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो क्या कहते हैं लूजली एग्रीगेट्स बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह बड़े वो बना लेते हैं। तो इसको जो है फ्लुकुलेशन में ये होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ हाई, ठीक है, बहुत जल्दी बैठ जाते हैं तह में। सेडिमेंट इज़ लूजली पैक्ड, मतलब सेडिमेंट लूजली पैक्ड होता है, अगर आप उसे शेक करते हैं हिलाते हैं बॉटल को तो वो दोबारा से डिस्पर्स हो जाता है और ओरिजिनल सस्पेंशन होता है उसमें रिफॉर्म होता है। फ्लुकुलेटेड सस्पेंशन नॉट be elegant because they are difficult to remove from bottle or vials and are transferring from the bottle to the floccules remaining sticking to the side of the bottle। क्या होता है साफ़ नहीं होते फ्लुकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं, वो जो है वो अगर आप लोग डिफ़िकल्ट होता है उससे आप बॉटल से रिमूव करना, अगर आप उससे रिमूव करते तो वो स्टिक हो जाता है जो बॉटल के साइड्स है उसके साथ। ये हमारे पास फ्लुकुलेटेड था। अब डीफ्लुकुलेटेड है कि डीफ्लुकुलेटेड हमारे पास कौन सा वाला वो है, तो ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि डीफ्लुकुलेटेड क्या है। डीफ्लुकुलेटेड एंड नॉट फ्लुकुलेटेड।
जो आप लोग का सिस्टम है। एंड डिफ्लिकुलेटेड सिस्टम द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर एग्जिस्ट इन सेपरेट एंटाइटीज़। जो आप लोग का डिफ्लिकुलेटेड है उसमें जो है आपके पार्टिकल सेपरेट होते हैं, मतलब वो एग्जिस्ट वो नहीं होते। लेकिन अगर वो एक दफ़ा वो हो जाते तो फिर वो होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ लो, तय में बहुत ज़्यादा इसका सेडिमेंटेशन रेट बहुत कम होता है कि ज़्यादा तय में नहीं बैठते, ठीक है। सेडिमेंट इज़ टाइटली पैक्ड, व्हेन शेकिंग इट कैंट बी रीडिस्पर्स्ड इजीली एंड फॉर्म द केक। क्या होता है कि अगर आप लोग सेडिमेंट को वो कर ले टाइटली पैक्ड होते हैं, बनते बहुत कम है, लेकिन अगर हो गए तो फिर अगर आप उसे शेक करेंगे तो वो दोबारा रीडिस्पर्स नहीं होते और रिफॉर्म नहीं होते और केक बना लेते हैं, ठीक है। डिफ्लिकुलेटेड सस्पेंशन बी एलिगेंट, दे हैव प्लीजिंग अपीयरेंस बिकॉज द सब्सटेंस रिमेन सस्पेंडेड फॉर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम। डिफ्लिकुलेटेड सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल एलिगेंट होता है, एलिगेंट मीन खूबसूरत होता है या वाज़ेह होता है, साफ़ होता है और उसका एक प्लीजेंट अपीयरेंस होता है। अगर आप लोग उसे वो करते हैं तो सफिशिएंट टाइम के लिए ये इसमें पार्टिकल जो है वो सफिशिएंट टाइम के लिए सस्पेंड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ सस्पेंशन। हमारे पास जो है सस्पेंशन में होता क्या क्या चीज़ें, सस्पेंशन में हमारे पास क्या क्या वो होती हैं, ठीक है। हमारे पास सस्पेंशन में है वेटिंग एजेंट, एक हमारे पास वेटिंग एजेंट होता है। ये क्यों डाल जाते हैं, दे आर रेडी टू डिस्पर्स सॉलिड्स इन कंटिन्यूस लिक्विड फेज, ठीक है। फिर हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट है, दे आर रेडी टू फ्लूक्यूल्स द ड्रग पार्टिकल्स। थिकनिंग एजेंट है, इन विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। पीएच एंड बफर एंड पीएच एडजस्टिंग एजेंट, ये पीएच को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, पीएच को एडजस्ट करते हैं। कलरिंग एजेंट है, कलर एजेंट को डिज़ायरेबल वो करते हैं, डिज़ायर्ड कलर डाल लेते हैं ताकि इम्प्रूव करे इसकी एलिगेंस को, इसकी साफ या इसकी उसको जो है खूबसूरती को बढ़ाए। प्रिजर्वेटिव डालते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को बचाने के लिए, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ जो है हम लोग प्रिजर्वेटिव इसमें डालते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें हम लोग सस्पेंडिंग एजेंट क्यों डालते हैं। जो हमने अभी जिक्र किया है कि हम लोग डालते हैं जो आपके टेक्निक एजेंट है या सस्पेंडिंग एजेंट है, उसको हम लोग क्यों वो करते हैं। तो ये हमारे पास है कि स्ट्रक्चर व्हीकल में स्ट्रक्चर व्हीकल आल्सो कॉल्ड एज टेक्निक एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। अब ये हम में से कहते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कंटिन्यूस फेज सो दैट द पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड फॉर ए सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जो कंटिन्यूस फेज है उसमें हमारे पास पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंड होते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। द स्ट्रक्चर व्हीकल्स एंट्रैप द पार्टिकल्स एंड रिड्यूसेस द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो व्हीकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स को एंट्रैप करते हैं और उसके जो है सेडिमेंटेशन होते हैं, जो बैठने की सलाहियत है उसको कम करती है। ऑल्दो दीज स्ट्रक्चर व्हीकल्स रिड्यूसेस द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स की सेडिमेंटेशन या बैठ और नीचे तह पे जमने की सलाहियत को कम करती है, ठीक है। हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फिर सस्पेंडिंग एजेंट हैं, ठीक है। उन सस्पेंडिंग एजेंट में हमारे पास वो है कि अब जो एकीशिया है, ट्रिकिगांथ है, सोडियम एल्जीनेट है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। सेमी सिंथेटिक स्ट्रक्चर व्हीकल्स भी यूज़ होते हैं जिसमें मिथाइल सेलुलोज है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज है। क्ले सच एज हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट जो है वो भी यूज़ होते हैं एज अ टेक्निक एजेंट और एज अ सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास था कुछ वो। अब हम आते हैं वेटिंग एजेंट की तरफ। वेटिंग एजेंट जैसे कि आपको पता है, वेट मींस गीला या वो करना, ठीक है। अब वेटिंग एजेंट क्या है, वेटिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड फेज। जो लिक्विड फेज है उस सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरफेशियल टेंशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग वेटिंग एजेंट आते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस सच वे दैट द एफिनिटी फॉर द पार्टिकल्स फॉर द सराउंडिंग मीडियम इज इंक्रीज एंड इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज जो है वो डिक्रीज़ होती है और जो आपके सराउंडिंग जो पार्टिकल्स है वो उसकी एफिनिटी एक दूसरे के लिए इंक्रीज़ होती है। तो इसके लिए हम लोग वेटिंग एजेंट्स को जो है वो डालते हैं। फिर हमारे पास वेटिंग एजेंट का क्या वो है कि वेटिंग एजेंट का रोल क्या होता है। वेटिंग एजेंट द पार्टिकल्स इवन हाई डेंसिटी फ्लोट ऑन द surface of the liquid until the layer of air is displaced completely. The use of wetting agent allows removing this air from the surface and to easy penetrate of the vehicle into the pore। जो पोर्स होते हैं उसमें व्हीकल्स को इजीली पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। अल्कोहल, ट्रिकिगांथ म्यूसिलेजेस, अल्कोहल एंड ट्रिकिगांथ म्यूसिलेजेस, ग्लिसरीन, ग्लाइकोल और ग्लाइकोल इन सोडियम आर्जिनेट, ये सारे के सारे हम लोग एज अ वेटिंग वो यूज़ करते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेटिंग एजेंट लीड्स टू फॉर्मिंग और अनडिजायरेबल टेस्ट और ऑर्डर टू
सस्पेंशन। अगर हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेटिंग एजेंट को यूज़ करते हैं तो वो अनडिज़ायरेबल टेस्ट और ऑर्डर वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेटिंग एजेंट हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। तो ये था हमारे पास वेटिंग एजेंट। अब हम पढ़ते हैं फ्लुकुलेटिंग एजेंट और सरफेक्टिंग। फ्लुकुलेटिंग एजेंट और सरफेक्टिंग आर रिड्यूसेस द इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। दे एक्ट लाइक सरफेक्टेंट विद नेगेटिव चार्ज आर ऑब्जर्व्ड ऑन द पार्टिकल्स, मिनिमाइज फ्लुकुलेशन फ्लुकुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आइंस बिकॉज ऑफ नेचुरल डिपर्जेंस लाइक वो करते हैं फोर्स को, चार्जेस को वो करते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास है फ्लुकुलेटिंग एजेंट और उसके तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वो है सरफेक्टेंट्स जो है वो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज सरफेक्टेंट, सोडियम लोरेट सल्फेट है, सोडियम डाइऑक्टाइल सल्फोसिफनेट है। और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में हमारे पास जो है आल्सो हैव नेगेटिव चार्ज सरफेक्टेंट सोल्यूशन क्वींस कार्बोवेक्सिस है और फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो हमारे पास फ्लुकुलेटिंग सरफेक्टेंट्स हैं, ठीक है। डिस्पर्सिंग एजेंट हम लोग वो करते हैं उसमें डालते हैं जो आपके वो है डिस्पर्सिंग। सम पार्टिकल्स हैव नॉट सफिशिएंट सरफेस एनर्जी होती है, सो दैट पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म्स लार्जर पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्ट, जो सफिशिएंट इन सरफेस एनर्जी नहीं होती वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल साइज टुगेदर हो जाते हैं और लार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सटेंस में भी इंट्रोड्यूस इन सस्पेंशन दोस्त कार्ड, उसको हम डिस्पर्सिंग एजेंट करते हैं, जिससे हम लोग इस जो लार्जर पार्टिकल्स को मतलब ना बनने के लिए डालते हैं, तो उसको हम वो कहते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट। द सब्सटेंस इंक्रीजेज द जीटा पोटेंशियल, जो आपके पोटेंशियल एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करती है। एंड डू नॉट अलाउ द पार्टिकल टू कम टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज क्वांटिटी, और जो एनर्जी है काइनेटिक उसको इंक्रीज़ कर लेती है, और जो पार्टिकल्स है उसको एक दूसरे के साथ वो अलाउ नहीं करती कि वो दोनों आपस में वो जुड़ जाए और लार्ज पार्टिकल वो करे। दे आल्सो एक्ट एज स्टेबलाइज़र इन सस्पेंशन, ये स्टेबलाइज़र के तौर पर भी काम करते हैं सस्पेंशन में। ग्लाइसराइल मोनोसिट्रेट है, पॉलीऑक्सी एथिलीन ग्लाइकोल है, सॉर्बिटॉन एटसेट्रा, ये जो है ये हमारे पास निज़ाम वो यूज़ होते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट। अब हमारे पास है प्रिजर्वेटिव हम लोग क्यों डालते हैं सस्पेंशन में, ताकि हमारे पास जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन सस्पेंशन, इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आप लोग के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव हो। इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकल स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। एंड कंपैटिबल, जो आपके अदर सब्सटेंस है उसके पास उस साथ उसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। बेंजोइक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन, ये सारे के साथ जो है आपके प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है फार्मूलेशन मेथड्स फॉर सस्पेंशन, कि हम लोग इसकी कैसे फार्मूलेशन कर सकते हैं, इसकी क्या मेथड वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास है सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स का, सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स का, सस्पेंशन कंटेनिंग पोअरली वेटेबल सॉलिड्स, सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये 4 किस्म के हमारे पास मेथड्स हैं। फिर हमारे पास फर्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास है कि सस्पेंशन containing diffusible solids. Some insoluble solids are light and easily wettable, ठीक है। लाइट होते हैं और जो है easily wet कर सकते हैं आप उसे, and that reason they readily mix with water and on shaking diffuse through the liquid for long enough to ensure even distribution and even heat-stosis. तो क्या होता है कि अब वो readily wet हो जाते हैं और वाटर के साथ मिल जाते हैं और जो है डिफ्यूज़ होते हैं लिक्विड में फॉर लॉन्गर टाइम, और अगर आप उसे वो करते तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इवन नोस में, ठीक है। फिर हमारे पास है सच सब्सटेंसेस आर नोन एज डिफ्यूजिबल आर डिस्पर्सिबल सॉलिड, ठीक है। उसको हम डिफ्यूजिबल या डिस्पर्सिबल सॉलिड्स कहते हैं। फिर हमारे पास इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड कॉमनली यूज्ड इन कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम एंटासिड्स
स्टमक के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट कुलीन है जिसे हम डायरिया को ट्रीट करने के लिए। लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसे हम लेग्जेटिव इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, उसे भी हम लोग एंटासिड स्टमक के लिए इस्तेमाल करते हैं। रुबाब पाउडर है, उसे भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फाइनली पाउडर कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको लोग का एक्टिव मटेरियल है। टेक इनसॉल्युबल वाटर पाउडर इन वाटर में उसे डाल देते हैं। मोटर जिस डिवाइस या आप उसे वो कर सकते हैं कि एक वो होता है जिस तरह हम लोग इस तरह का ये देखिए ये आपका मोटर हो गया। इसमें हम लोग ये जो टेक इनसॉल्युबल पाउडर जो है इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सफिशिएंट व्हीकल वो कर लेते हैं ताकि स्मूथ सा एक पेस्ट सा बन जाए। एड एनी नॉन वोलेटाइल सॉलिड इंग्रेडिएंट पार्ट ऑफ द व्हीकल एंड मिक्स फिल। नॉन वोलेटाइल सॉलिड इसमें डाल लेते हैं और मिक्स करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एड एनी वोलेटाइल सॉलिड, अगर कोई वोलेटाइल सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है फिर उसको जो है प्रीवियसली जो एक व्हीकल में डिज़ोल्व करते हैं, फिर इसमें के साथ जो है मिक्स कर लेते हैं। एड एनी जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स है फिर उसको हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। फिर हम क्या करते हैं, रिंस द मोटर एंड पिसल। फिर मोटर एंड पिसल को रिंस कर लेते हैं। मोटर की जो शेप होती है वो इस तरह होती है, ये ठीक है। Rinse the motor and piston with successive volume of vehicle until they are quite clean, transforming the rinsing to the bottle। फिर हम जो है इसको रिंस कर लेते हैं मोटर को, उसमें पिस्टल को। फिर जो है हम इसको जो है एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मेकअप फिर हम टू द वॉल्यूम विद व्हीकल एंड शेक थॉरली। फिर हम इसका जो बॉटल में वॉल्यूम जो है जितना हमने 250 ml का बनाना है, 150 ml का बनाना है, 200 ml को, तो उसका वॉल्यूम हम बना लेते हैं और उसको शेक करते हैं थॉरली। फिर हम कंटेनर एंड स्टोरेज उसकी स्टोरेज कर लेते हैं। डिस्पेंस मेडिसिन, मिक्सर, लोशन एटसेट्रा। थिक कंटेनर विद वाइट माउथ, थिक कंटेनर को यूज़ करते हैं वाइट माउथ की, ताकि उससे इजीली वो स्टोर इन कूल प्लेस में इसकी स्टोरेज करते हैं। वेरी लो टेम्परेचर में कास्ट सस्पेंडेड पार्टिकल टू एग्रीगेट। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत कम टेम्परेचर हो, तो वो जो है पार्टिकल के एग्रीगेट्स बनाते हैं, लूजली पैक वो बना लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सस्पेंशन suspension containing indiffusible solid. Indiffusible particles will not distribute in a vehicle for a long time. जो indiffusible particle है, ठीक है। So that the correcting this problem is to increase the viscosity of the vehicle by adding a technic agent। vehicle में technic agent डालता कि वो जो है उसकी viscosity ज़्यादा हो। फिर हम क्या करते हैं, इस तरह इसमें भी वही करते हैं कि rinse the motor and vessel with successive amount of volume of vehicle until they are quite clean, transforming the rinsing of the bottle, make up the volume with vehicle and shake thoroughly। फिर वही सब कुछ करते कि वही तरीका हम लोग इस्तेमाल करते इस केस में भी। अच्छा, इसमें हमारे पास है यूज्ड इंटरनली इंडिफ्यूजिबल सॉलिड एस्पिरिन है, जिसे हम फीवर जो टेम्परेचर है, पेन है, उसके लिए इस्तेमाल। चाक जो है उसे हम एंटासिड्स स्टमक के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिनोबार्बिटॉन है जिसे हम सेडेटिव इस्तेमाल करते हैं। सल्फा डिमाइडिन है जिसे हम कैलामेडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड एक्सटर्नली इंडिफ्यूजिबल सॉलिड्स है, कैलामीन पेन और एचिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैलामीन लोशन जो है, हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो उसे हम इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सल्फर जो है इट्स एंटी बैक्टीरियल, जिंक ऑक्साइड जो है हम इरिटेशन होती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ट्रेकीगांथ पाउडर फाइनली मेनली यूज्ड सस्पेंडिंग एजेंट फॉर दैट टाइप ऑफ प्रिपरेशन। जो आप लोग का ट्रेकीगांथ जो है वो आपका सस्पेंडिंग एजेंट है। ट्रेकीगांथ पाउडर इज़ यूज इन द रेशियो ऑफ 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ द सस्पेंशन। 2 ग्राम डालते हैं पर 100 ml में, ठीक है। ट्रेकीगांथ म्यूसिलेज जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है। तो अगर आप लोग का 100 ml है तो उसमें हम 25 ग्राम उसमें डालेंगे। ट्रेकीगांथ म्यूसिलेज इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द व्हीकल इज क्लोरोफॉर्म वाटर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एडिड टू द प्रिपरेशन कंटेनिंग अ मेडिसिनली एक्टिव व्हीकल। द म्यूसिलेज रिप्लेस मेडिसिनली एक्टिव व्हीकल, दे आर डिक्रीजिंग देयर एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं जो मेडिसिनल एजेंट। इन सच केसेस ट्रेकीगांथ पाउडर मस्ट यूज एज सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। तो ये अब तक कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। फाइनली पाउडर द इनडिफ्यूजिबल सॉलिड पार्टिकल्स टेक इन अ मोटर। इनडिफ्यूजिबल पार्टिकल जो है वो इस एक मोटर में लेते हैं। डिफ्यूजिबल जो सॉल्युबल सॉलिड्स है, ठीक है,
फिर उसमें हम ट्रेकिगान पाउडर ऐड कर लेते हैं, म्यूसिलेज एंड मिक्स थॉरली, उसको हम मिक्स करते हैं। इफ एनी इंडिफ्यूजिबल सब्सटेंसेज इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड मिक्स इट विद ट्रेकिगान पाउडर इन अ मोटर। अगर हम लोगों ने और इंडिफ्यूजिबल सब्सटेंस है तो पहले हम उसे ट्रेकिगान में एक मोटर में ट्रेकिगान में जो है वो डालते हैं, ठीक है। एड सफिशेंट व्हीकल टू प्रोड्यूस स्मूथ क्रीम, ठीक है, सफिशेंट व्हीकल हम उसमें डाल लेते हैं ताकि जो है स्मूथ क्रीम से बना ले। देन ऐड मोर व्हीकल टू मेक अप द फाइनल वॉल्यूम, फिर हम उसमें जो है और भी व्हीकल डालते हैं, जितना वॉल्यूम हमें चाहिए होता है फिर वो बनाते हैं। सस्पेंशन कंटेनिंग पुअरली वेटेबल सॉलिड्स, सम सब्सटेंसेज फॉर एग्जांपल सल्फर हो गया, हाइड्रोकॉर्टिसोन और बोथ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पुअरली वेटेड रहता है। अब जो कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है तो इसलिए पुअरली वेट हो जाते हैं। दोज आर प्रोड्यूस क्लम्प्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पर्स एन एक्वस लिक्विड, क्लम्प्स बनाते हैं जो फिर डिस्पर्स नहीं होते, डिफ़िकल्ट होते हैं उसको डिस्पर्स करना। आल्सो प्रोड्यूस फॉर्म ऑन शेकिंग बिकॉज इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय द फिल्म ऑफ अनवेटेबल सॉलिड एट द लिक्विड एयर इंटरफेस, ठीक है। फिर इसमें हम बनाते हैं दैट रीज़न एडिड सेटिस्फैक्ट्री वेटिंग एजेंट हम इसमें डालते हैं। दोज मस्ट बी रिड्यूस्ड द इंटरफेशियल जो एनर्जी है उसको जो है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड उसको कम करते हैं। दोज एजेंट absorbed at the liquid solid liquid interface in such a way that the affinity of the particle for the surrounding medium is increased while the interparticular जो forces होते हैं वो decrease होते हैं। अल्कोहल एंड ट्रेकिगान म्यूसिलेज ग्लिसरीन एंड ग्लाइकोल इन सोडियम अल्जीनेट जो होता है, क्वेलेलिया एक्सट्रैक्ट्स हैव बीन यूज्ड इन द सल्फर लोशन एटसेट्रा, ठीक है। सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल मेथड्स आर यूज टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल एक्टिव कंस्टिट्यूट जो लोशन होते हैं वो बनाते हैं। एंड दैट मेथड हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर सो इज to form very finely divided precipitates that can be easily distributed throughout the liquid on shaking, कि अगर हम शेक करते तो वो easily distribute हो जाता है। precipitation so form are generally diffusible in nature, therefore no need any जो आप लोग के precipitate बनते हैं वो diffusible होते हैं तो इसलिए इसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट की कोई नीड नहीं होती। जिंक सल्फाइड लोशन BPC ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो है प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, इस मेथड के साथ हम करते हैं। फिर हम करते हैं कि पैकेजिंग कैसे करते हैं सस्पेंशन की। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन फॉर ओरल यूज आर जनरली पैक्ड इन वाइट माउथ कंटेनर हैविंग एडवोकेट स्पेस अबाउट द लिक्विड टू इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग, ठीक है। आपका जो है वो हम जो सस्पेंशन की पैकिंग हम वो करते हैं उसे हम ओरल यूज़ के लिए जो वो करते हैं उसको हम एक वाइड माउथ कंटेनर में डालते हैं ताकि और उसके वो जो है हम लोग एक इतना स्पेस छोड़ते हैं कि वो जो है फिर हम लोग उसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर सकें। पेरेंटल सस्पेंशन आर पैक्ड इन आइदर ग्लास इम्प्यूल्स और वाइल्स में वो करते हैं। पेरेंटल जो या ग्लास इम्प्यूल्स में करते हैं या वाइल्स में, ठीक है। तो ये था आपका सस्पेंशन में। थैंक यू सो मच। ये था आप लोग का आज का लेक्चर।